अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। जी बच्चे, जैसा कि हमने प्रीवियस इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशंस और एक्सरसाइज 5.2। और एक्सरसाइज 5.2 के अंदर जो हमारे पास लॉन्ग के लिए जो क्वेश्चन है विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के हमने कुछ पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए थे जो सेम टाइप में आ रहे थे, लेकिन इसका बच्चे ये लास्ट वन, ये फिफ्थ वन पार्ट, ये माइनर सा चेंज है। अभी देखा जाए तो बेटा फिजिकली तो ये सेम आ रहा है, लेकिन इसमें चेंज क्या है, मैंने आप बच्चों को याद होगा कि मैंने बताया था अगर लॉन्ग क्वेश्चन ये इस तरह से, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें ब्रैकेट्स के फॉर्म में लीनियर फैक्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 और इंटू एक्स प्लस 3, फिर ब्रैकेट क्लोज माइनस 3x का होल स्क्वायर। अब देखिएगा जो ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, मैंने इसका रूल ये बताया था, जो लास्ट में जो नंबर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपके पास 1 है, यहाँ पर आ रहा है 6, यहाँ पर आ रहा है 2 और यहाँ पर आ रहा है 3। इन क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करते थे, ये 4 ब्रैकेट्स हैं, मीन टू से डैट ये आपके पास 2 पेयर्स बन रहे हैं। अगर हम इनमें से 2 नंबर्स को ऐड करें, यानी कोई से 2 नंबर ऐड करें और दूसरे 2 नंबर्स को ऐड करें, तो अगर सेम आ जाए तो वो जो नंबर्स जिन ब्रैकेट्स के अंदर आ रहे हैं ना, उन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे देखिए 1 प्लस 6 आपके पास होता है 7, 2 प्लस 3 ये आपके पास होता है 5, इक्वल नहीं है। 6 प्लस 2 8, 1 प्लस 3 4, ये भी इक्वल नहीं है। इसी तरह बेटे और चेंज कर लेता हूँ, 6 प्लस 3 9, 2 प्लस 3 2 प्लस 1 3। तो किसी तरह भी ऐड करने से ये इक्वल नहीं आ रहे नंबर्स, सम किया जाए तो इक्वल नहीं आ रहे। तो सर अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमारे पास ऐड करने से तो इक्वल ना आए, तो देन फिर हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए बेटे आपके पास कंडीशन ये है, हम ऐसे क्वेश्चंस को जो ये आपके पास लास्ट में जो कांस्टेंट वैल्यूज आ रही ना, इन्हें मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। इन्हें क्या करेंगे बच्चे? मल्टीप्लाई करके देखेंगे। और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर देखिएगा आई थिंक ये सेम आ जाए, और ये पॉसिबल है। जैसे देखिए यहाँ पर फर्स्ट और 6 आ रहा है, 6 1 जार 6 और 2 3 जार 6। तो अब हम क्या करेंगे, अब बच्चे हम इन 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, स्टडी करना है जो ये वाले फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स हैं, और फिर हम लास्ट 2 ब्रैकेट्स को जो यहाँ पर सेकंड थर्ड और फोर्थ प्लेस पे आ रही है, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं बेटा मल्टीप्लाई करने से सेम आ रहा है, 6 और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, होना ही चाहिए कि सेम आने चाहिए। देखते हैं लिविंग कंपोनेंट का। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई किया, x तो हमारे पास जो x को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, नेचुरल सिस्टम ऑफ द अर्थ 1x के साथ मल्टीप्लाई किया, x लिथोस्फीयर 1 मल्टीप्लाई बाय 6 हाइड्रोस्फीयर 6 बायोस्फीयर सेम एज इट इज। यहां पे ये 2 ब्रैकेट्स हैं, इनको भी एज इट इज तो मल्टीप्लाई हमने करेंगे, x 10th क्लास की केमिस्ट्री है, इसमें 2 x का शेयर आ जाएगा, x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x आ जाएगा, और 2 को x के साथ करेंगे 2x और 3 जार 6। तो बजे सबसे पहले व्हाट इज द ये एटमॉस्फेयर? -3x का स्क्वायर आ जाएगा अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड अब बच्चे एटमॉस्फेयर। देखिएगा इनको और सिंपलीफाई करें, x स्क्वायर 6x प्लस x बिकम 7x और प्लस 6 75% ऑफ एटमॉस्फेरिक मास 5x एंड प्लस 6 और माइनस अगर हम कंपोजिशन ऑफ एयर की बात अब आप देख सकते हैं बेटा प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में माइनस का क्या चेंज है। ऑक्सीजन यहाँ पर जो प्रीवियस क्वेश्चन में आपके पास x आर्गन 0.9 और x वाले टर्म्स की जो सेम थी और हम उसको लेट किया था किसी वेरिएबल की को, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, इसके बाद मुझे हमारे पास और कांस्टेंट वैल्यू बिकम जो कि 6 है, x के प्लस 6 ये आपके पास सेम आ रही है, बाकी जो x वाले टर्म्स को आपके पास सेम नहीं है। तो आप इसे अरेंज करेंगे, हमारे पास जो सोर्स x के प्लस 6 और x के प्लस 6 सबसे पहले पता होना फर्स्ट में लिख लेंगे, और यहाँ पे 7x और बेटे 5x सनलाइट की जो तारीफ है शॉर्ट वेव रेडिएशन इज कॉल्ड जो ये वाली वैल्यू इनको और यहाँ पे जो है वो एक और आप लिखा हुआ है जो कि आपने पढ़ा लेट कर लेंगे, तो x का वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल एनर्जी है। आप इन दोनों यानी कि अगर वेवलेंथ लॉन्गर कर लिया होगी और आप इसे भी बेटे अगर वेवलेंथ स्मॉलर होगी तो एनर्जी क्या होगी, तो यहाँ पर जो y की कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद है सोलर एनर्जी अब्सॉर्ब बाय अर्थ कर देंगे, जो सूरज से आने वाली जो एनर्जी होती है यहाँ पर भी y और इधर भी y। अब ये दो आपके पास ब्रैकेट्स आ रही हैं और चीज ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ जिसे हम इंफ्रारेड रेडिएशन। अब देखिए बच्चे, अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा y का स्क्वायर, y को 5 के साथ x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5xy
7x को y के साथ क्या तो 7xy, 7 5 35, x इंडेक्स x का स्क्वायर और माइनस 3x का स्क्वायर। सपोर्ट नहीं करता मुझे लगता हम देखिए y का स्क्वायर एज इट इज 5xy प्लस 7xy बिकम्स 12xy और बेटे 35 में से 3 को सेपरेट करें तो आपके पास है 32x का स्क्वायर। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है विद टू वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पर आपके पास टू वेरिएबल्स हैं, एक आपके पास x है, दूसरा वेरिएबल आपके पास यहाँ पर y है। अब फैक्टराइजेशन के रूल्स की तरफ आए तो फर्स्ट वन आपके पास ये होता है कॉमन लेना, सेकंड वन आपके पास ये होता है कि आप उसकी फॉर्मूला लगाएं अगर फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है, और थर्ड वन आपके पास होगा मिड टर्म ब्रेक कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट वाला रूल भी नहीं लग रहा, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, सेकंड वाला रूल भी नहीं लग रहा क्योंकि एटलीस्ट टू वैल्यू जो प्रॉपर स्केल की फॉर्म है वो भी नहीं है। तो आप थर्ड रूल की तरफ मूव करेंगे जो कि आपके पास आ रहा है मिड टर्म ब्रेकिंग। अब यहाँ पे लिखा मिड टर्म ब्रेकिंग। अब बच्चे मिड टर्म ब्रेकिंग कैसे करते हैं, ये 12 दफा पहले डिस्कस किया, मैं अगेन दोबारा बता देता हूँ। अब देखिए आपको क्या करना है बच्चे, जो ये वाली वैल्यूज हैं यहाँ पे जो फर्स्ट वाली स्क्वायर वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इनको मल्टीप्लाई करें तो देखिए वाई स्क्वायर को जब आप 32x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिकम्स 32x स्क्वायर वाई, और जो मिड वाली टर्म आ रही है आपके पास है 12xy। 12x मैंने इधर ली। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे टू वैल्यूज को, टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 32x स्क्वायर वाई स्क्वायर आना चाहिए, और अगर उन्हीं नंबर्स को मैं ऐड करूं तो आपके पास आने चाहिए 12xy। तो आप देख सकते हैं बच्चे सिंपल सी बात है, इसके फैक्टर्स ये बन रहे हैं, आप इसको बाय फैक्टराइजेशन के जरिए भी कर सकते हैं क्योंकि लीस्ट नंबर आ रहे हैं तो उसको हम वर्बली भी इसको माइंड में कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर टेबल्स अच्छे चाहते हैं तो यू कैन सॉल्व इट इजीली। अब दो ऐसे नंबर जिनके टेबल को अगर मल्टीप्लाई करें 32 आ जाए और अगर उन्हें ही ऐड किया जाए तो आपके पास 12 आ जाए, तो वो आपके पास आ रहे हैं 8 और 4, 8 + 4 बिकम्स 12, xy ये 7 आ जाए xy, और जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 32, x को x के साथ क्या x का स्क्वायर, y को y के साथ क्या y का स्क्वायर, तो विच बिकम्स 32x स्क्वायर y स्क्वायर। तो मिड टर्म को ब्रेक करके आप लिखेंगे तो 12xy बिकम्स 8xy + 4xy, यू कैन सी दैट। ये आ रहे बच्चे, और फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू दोनों एज इट इज सेम आ जाए इधर। अब देखिएगा 4 टर्म्स है तो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 था, 4 टर्म्स आती है तो हम उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उसको कॉमन लेते थे। 4 टर्म में से कुछ कॉमन लिया तो फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर y कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बच्चे y का स्क्वायर तो एक y + 8x आ रहा है, यहाँ बच्चे 4 आ रहा है क्योंकि 4 8 था 32 और साथ x भी आ रहा है, 4x कॉमन, तो यहाँ पे बच्चेगा y, यहाँ पे +8x। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे y + 8x और y + 8x, आप इसे अगेन कॉमन ले लें तो इसके साथ y है और इसके साथ 4x ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा बच्चे यहाँ तो दो लीनियर फैक्टर्स आ चुके हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जस्ट एक ही वेरिएबल था, वो था आपके पास x, लेकिन यहाँ पर आपके पास y भी आ रहा है। तो क्योंकि आपने y एक वेरिएबल लेट करने से आया था ना बच्चे, y के इक्वल हमने वैल्यूज लेट की थी, तो आप अगेन वही वैल्यूज जो आपने जिसको y के इक्वल लेट किया था आप उसे दोबारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। y = x² + 6, आप यहाँ पे देखिएगा y की रिप्लेसमेंट में वैल्यूज आ जाएंगी x² + 6x, और बच्चे y की जगह आ जाएगा x² + 6, सॉरी यहाँ पर मैंने 6x कहा, जस्ट 6 है, x² + 6। अब आप इसे अरेंज कर लीजिएगा, x² फिर x वाले टर्म फिर कॉन्स्टेंट टर्म, x² + 4x + 6। यहाँ तक बच्चे आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट बोर्ड के रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ प्रीवियस 1-2-3 सालों से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि आपके पास अगर 5.2 के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो बेटे ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 पॉसिबल आ सकता है। यानी मैं पार्ट की बात नहीं कर रहा, मैं क्वेश्चन 4 की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर गालिबन 5th पार्ट है, ठीक है। इनमें से कोई भी, तो ये भी वैसे लॉन्ग के लिए एक मॉडर्न क्वेश्चन है। अब बच्चे हमारे यहाँ तक कवर था। सेकेंडली हम आपके पास हम 5.3 स्टार्ट करते हैं, तो हर एक एक्सरसाइज को जब स्टार्ट कीजिए तो उसके अंदर एक नया रूल यूज हो रहा होता है, कॉमन सी बात है, अगर ना हो तो प्रीवियस को भी लेकर चला जाए तो वो थोड़ा सा माइनर सा चेंज हो जाए। तो देखिएगा बच्चे जो एक्सरसाइज 5.3 उसके अंदर हमारे पास स्टार्ट में आ रहा है रिमाइंडर थ्योरम। तो बच्चे फर्स्टली हम जब कोई चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, आप उसे अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको उसके बारे में मालूम होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है, या हम जो रूल यूज़ करें कौन सा रूल है, ठीक है। देखिएगा अगर मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ, आपके पास एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल को इन जनरल हम शो करते हैं p of x के साथ, q of x के साथ, इसी तरह हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इन जनरल बात कर रहा हूँ, आपके पास रिमाइंडर थ्योरम को मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। आपके पास एक पॉलिनोमियल p of x, ठीक है बच्चे, इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर डिवाइजर। बच्चे लीनियर डिवाइजर क्या होता है,
एक ऐसा वैल्यू जो डिवाइड करे और उसमें वेरिएबल के एक्सपोनेंट 1 हो और आपके पास एक ही वहां से वैल्यू आ रही हो। एक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है और एक आपके पास लीनियर डिवाइजर एक्स माइनस ए आ रहा है। अगर यहाँ से ये लीनियर डिवाइजर को आप इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास विच बिकम्स पी ऑफ ए आ जाएगा। अब ये कैसे पॉसिबल, देखिएगा यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ा था ताकि आपको बाद में एक्सप्लेन कर सकूं। देखिए आपके पास अगर ये पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल आ रही पी ऑफ एक्स, और मैंने आपको बताया इन जनरल आप पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स के साथ शो कर सकते हैं, और उसके लिए लीनियर डिवाइजर ये था। ये आपके पास लीनियर डिवाइजर है बच्चे, लीनियर डिवाइजर क्या है आपके पास x माइनस ए। अब ये वाली वैल्यूज को आप पी ऑफ एक्स में कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, आपके पास जो लीनियर डिवाइजर है आप उसको जीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो लीनियर डिवाइजर आ रहा है x माइनस ए, आप फर्स्टली इसे किसके इक्वल पुट कर देंगे बच्चे, x माइनस ए इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम क्या कर लेंगे, आप x की ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे विच बिकम्स a। अब यही वैल्यू जो आपके पास x की वैल्यू आ रही है आप इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, now which becomes p of a। तो according to definition you can see that the polynomial p of x is divided by a linear divisor x minus a। जब आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप इस लीनियर डिवाइजर को जीरो के ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू a आ रही, और आप इसे इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, p of x becomes p of a। ठीक है बच्चे। अब माइनस का डिफरेंस है टू थ्योरम्स के अंदर, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम्स में। अगर ये जीरो के इक्वल नहीं आया तो ये रिमाइंडर होगा, और अगर जीरो के इक्वल आ जाए तो आपके पास फैक्टर थ्योरम हो जाएगा, और इंशाल्लाह मैं उससे फर्दर डिस्कस करूंगा। अब देखिएगा मैथमेटिक्स में हम किसी चीज को डिस्कस करते हैं तो विदाउट एग्जांपल या विदाउट क्वेश्चन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब हम इसे अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको ना क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो 5.3 का ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये बहुत ज्यादा अहम सवाल है, आप इसको देखिएगा जरा। देखिए बच्चे आपके पास अब स्टेटमेंट भी गिवन है, यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। अब रिमाइंडर थ्योरम्स के जरिए किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर लीनियर डिवाइजर में से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। ये आपके पास बच्चे एक पॉलिनोमियल आ रही है 3x का क्यूब माइनस 10x का स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ये आपके पास एक लीनियर डिवाइजर है। अब जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको एक्सप्लेन किया था, इन जनरल हम किसी भी पॉलिनोमियल को p ऑफ x के साथ या q ऑफ x के साथ शो कर सकते हैं। तो मैंने इसको लेट कर लिया, ये वाला जो आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है मैंने इसको p ऑफ x के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दिया which becomes 3x क्यूब माइनस 10x के प्लस 13x माइनस 6, और यहाँ से जो लीनियर डिवाइजर आ रहा है वो आपके पास x माइनस 2, और मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया लीनियर डिवाइजर से वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप उसे जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, लेट कर लेंगे, और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो एक वैसे भी कमांड आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर बच्चे यहाँ पर माइनस में होगा तो इसकी वैल्यू प्लस में होगा, अगर प्लस में होगा तो माइनस में आएगी। ठीक है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और ये वैल्यूज आपने इसी पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर दी, जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहां पर आपने 2 पुट कर दिया। ये देखिए बच्चे x की जगह पर 2 आ रहा है, और यहाँ पे भी 2 पुट कर दिया, और इधर भी 2 और इधर भी 2। अब आप देख सकते हैं 2 का क्यूब आपके पास क्या होता है, 2 का क्यूब का मतलब हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 बिकम्स इज इक्वल टू 8। यहाँ पर आपके पास 2 का क्यूब 8 आ रहा है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, और यहाँ पे 2 13 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 13 2 26, और ये माइनस 6 एज इट इज आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि बच्चे 3 और 8 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 8 24 और 10 4 40, यहाँ पे स्टार्ट में माइनस का साइन है तो माइनस 40, 26 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करें विच बिकम्स 20। अब देखिए 24 माइनस 40, अब 24 प्लस वाली वैल्यू और 40 माइनस वाली वैल्यू, जब हम 2 वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसमें से वो वाली वैल्यूज का साइन आंसर में आता है जो ग्रेटर वैल्यू, तो 24 माइनस 40 बिकम्स माइनस 16 और प्लस 20 आ रहा है। अब 20 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आ रहा है 4। तो मैंने अभी ये बताया था कि रिमाइंडर थ्योरम के जरिए हम किसी भी वैल्यू का रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं, तो p of 2 इज इक्वल टू 4, ये आपके पास रिमाइंडर और रिमाइंडर इज इक्वल टू 4 आ रहा है। ठीक है, अब बच्चे आपके पास इसी तरह के सारे क्वेश्चन है। 5.3 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके पास रिमाइंडर थ्योरम्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब टुडे लेक्चर इज इनफ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।